तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आप लोग से सॉरी इसलिए बोलना चाहता हूँ कि कल जो मैं वीडियो बना रहा था उसमें मेरा माइक का बैटरी डिस्चार्ज होगा लास्ट में, और मैंने 20 मिनट ऐसे ही पढ़ा दी है जिसमें सिर्फ वीडियो था, ऑडियो नहीं था। तो मैंने उसको डिलीट कर दिया है, फिर मैंने अपलोड भी कर दिया है। वो क्लास 1 था, क्लास 2 है, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि परसेंटेज को फ्रैक्शनल में कैसे चेंज करें जो बड़ी वैल्यू है। तो 2 क्वेश्चन मैंने लिया है समझने के लिए, तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 366 2/3% है। तो मैंने बताया था कि 300 जो है अपने आप में 300% होता है, और 66 यानी कि 66 3%। अब देख पा रहे हैं, ठीक है ना? 300 जो होता है 300% का मतलब होता है, इसका फ्रैक्शनल होता है 3 होता है। और 66 का मैंने आपको बता दिया था इसके पहले वीडियो में, जब मैं बेसिक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन पढ़ा रहा था उसमें, कि ये 2/3 के बराबर होता है। इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो जब आप इसको करोगे तो इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो 3 2/3, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 3 9 और 2 11/3। ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ठीक है। इतना डिटेल से मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो बिगिनर बच्चे होते हैं, जो शुरुआत वाले बच्चे होते हैं, उनको ये समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार आप इस पर हाथ बैठा लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये चीज़ें आपको ओरल हो जाएंगी। 366 2/3 भाई 300 है, 66 2/3 का फ्रैक्शनल स्टैंडर्ड पार्ट मैंने बताया था कि 2/3 होता है, और डायरेक्ट आप इससे कन्वर्ट कर लोगे। आइए मैं दूसरे वाले क्वेश्चन को, इसको मैं दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। 208, तो भैया 200 को अलग कर लो, प्लस 8 1/3%। मैंने बताया था आपको पहले वाली वीडियो में, ठीक है, कि 200 जो होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट 2 होता है, प्लस 8 1/3%, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 1/12। ये मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में। और जब आप इसको ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 12 दूना 24 1 25, 25/12 ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं दोस्त, और हम देखते हैं कि एक्चुअली जो मैं आपको पढ़ा रहा था इसके पहले, ठीक है ना, वो स्टैंडर्ड बेस पर मैंने बनाया था। अब मैं आगे आता हूँ, अब मैं आपको मेन परसेंटेज का मतलब बताता हूँ कि ये होता क्या है। जैसे मैंने लिखा है 1/7, इसका मतलब होता है कि जो इसका अंश वाला पार्ट है, यानी न्यूमरेटर वाला पार्ट है, ऊपर वाला, वो जो होता है परसेंटेज के वैल्यू को दिखाता है। इसकी परसेंटेज का जो मान होता है वो 1 है, ठीक है। और नीचे वाला जो वैल्यू है उसका ओरिजिनल मान है, यानी कि इसका वास्तविक वैल्यू है, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1/7 को परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 14 2/7% होता है, ठीक है। मतलब ये हुआ, इसका मीन्स ये हुआ, मीन्स मतलब ये हुआ कि अगर हम 7 का, ठीक है, अगर हम 7 का देख पा रहे हैं, अगर हम 7 का इसके परसेंटेज वाले वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 1 मिल जाएगा। परसेंटेज वाले वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये होता है 7 इंटू परसेंटेज जो होती है, इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/7 होती है, और जब ये इससे कटेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ भाई कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो किसी भी वैल्यू की ओरिजिनल वैल्यू होती है, और जो ऊपर वाली होती है इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है। इससे इससे आपको बहुत ही अच्छा एक ट्रिक मिलने वाला है, जिससे आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है, जो मैं आगे बताता हूँ इसके बाद। हाँ तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 28 4/7% उसी संख्या में जोड़ने पर यह 270 हो जाता है तो वास्तविक संख्या क्या होगी। सबसे पहले आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया है कि 1, अगर नीचे आप 7 देख रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये स्टक होना चाहिए कि 1/7 की बात कर रहा है। ये परसेंटेज वैल्यू है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, और 1/7 जो होता है वो कितना होता है 14 2/7%, ठीक है ना, पता चल गया।
अब देखिए यहाँ पर 28 4/2 कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जाहिर सी बात है इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। 2 से मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि मैंने आपको कल ही बताया था कि ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो परसेंटेज वैल्यू में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 से कीजिएगा तो ये 28 4/7% हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये जो है ये वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है यदि इस वैल्यू को इसी में जोड़ दिया जाए, किसी संख्या के इतने को इसी संख्या में जोड़ दिया, वास्तविक संख्या ये है, इसके 2 को इसमें जोड़ दिया, यानी कि 2 + 7 की बात कर रहा है बराबर 9। अगर ये 9 है तो कह रहा है कि ये कितना हो जा रहा है? 270 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू होगा 9 से काटेंगे 9 27। ठीक है, तो इसकी वास्तविक संख्या, मैंने आपको बोला था कि वास्तविक संख्या जो होती है यही होती है ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है ना, यही होती है, यानी कि ये 7 की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब आप इसमें 7 की वैल्यू निकालिएगा तो 7 × 21 210 हो जाएगा आंसर। आप समझ पाए हैं? मैं एक बार और बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी संख्या के 28 4/7% उसी संख्या में जोड़े तो यह 270 हो जाता है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी? ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर सबसे पहले आप देखिए कि ये जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 7 है, तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में स्टक करेगा कि ये 1/7 वाला ये क्या है? फॉर्म है। तो 1/7 की परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको कल बताई थी कि 14/2/7% होती है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर 28 4/7 दिया है, जाहिर सी बात है इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ तभी जाकर ये 28 हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई करके 2/7 लिखेंगे। अब कह रहा है ये है नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू और ये है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू यानी परसेंटेज वैल्यू। कह रहा है नीचे वाले का ऊपर वाले में ऐड करने पर, यानी किसी संख्या है, वो संख्या है 7, वो संख्या है 7, इस संख्या का इसी 2 में यानी कि इसके परसेंटेज वैल्यू में जोड़ देने पर हमें 270 मिला है। तो मैंने नीचे वाले संख्या को ऊपर वाले में जोड़ दिया है, 9 मिल गया है। आप कह रहे हैं 9, क्वेश्चन कह रहा है 270, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 30 और कह रहा है ओरिजिनल संख्या कितनी हुई? तो ओरिजिनल संख्या कभी भी नीचे वाली होती है, तो 7 की वैल्यू 210। आई होप दोस्त आप समझ पाए होंगे इसको। हम लोग नेक्स्ट आते हैं, तो हम आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी संख्या के 37 1/2% को उसी संख्या से घटाएं तो वह संख्या 1505 हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी? तो दोस्तों इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने जोड़ने के लिए बताया था, इसमें मैं आपको क्या करूँगा, घटाने वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए अगर नीचे 2 आ रहा है और ये जो है 37 1/2 किसका फ्रैक्शनल पार्ट है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा 1/8 की वैल्यू होती है 2 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ भाई आपको भी आ जाएगा। जो फर्स्ट वीडियो में मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाया था ना भाई, उसको पूरा रट लो। ठीक है, जब आप रट लोगे ना और उसके जो डेरिवेशन फॉर्म, जैसे मैंने इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो रहा है, 1/4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो रहा है, तो इस तरह से आपको ये वैल्यू याद हो जाएंगी कि 37.5% जो होता है वो जो इसका नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है ना, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 1/8 होता है। ठीक है ना, और जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 2 हो जाएगा, एक कैरी इसको दे देगा, यानी ये जो वैल्यू है भाई ये 3/8 है। ठीक है ना, 3/8 है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ये ओरिजिनल वैल्यू 8। ठीक है ना, कह रहा है कि इसको जो है इसके फ्रैक्शनल पार्ट 3 को जब इसमें से घटाया जा रहा है, ठीक है ना, 3 को जब इसमें घटाया जा रहा है, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो रही है? 5 हो रही है। आप कह रहे हैं 5 हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में इसने 1505 दिए हैं। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5 3 15, 5 1 5, तो ये ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है भाई। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 8 3 24, 2408 होगी, हमारा आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं 70 का, 20% का, 50% का, 75%। ठीक है, तो अब देखिए आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है ना, बट जितनी तेज़ी से आप बनाइएगा और जितना सही बनाइएगा ये मायने रखता है।
जैसे देखिए ये 70 का है, ठीक है, क्या है मल्टीप्लाई 20% की वैल्यू, आप फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता है कि ये 5 होती है, 1/5 होती है। फिर क्या है 50% की आपको पता है 1/2 होती है, और 75% का जो है 1/3/4 होती है। मैंने डायरेक्ट इसलिए लिया कि मुझे वैल्यू याद है, ये 75% है, आप 75/100 लिखिएगा, 25 से काटिएगा, 3 और 4 में कटेगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कौन कौन से संख्याएं जो हैं कट जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये जो है 5 दूना 10, 10 से ये 70 7 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। 7 त्रिका 21/4 आएगा, और जब आप इसको फ्रैक्शन में लिखिएगा अंशों को 20/4 ही होगा आंसर, ठीक है ना। अब कई लोग जो है इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, जो बिगिनर होंगे, भाई 20/100, ठीक है, इंटू 50/100 इंटू 75/100, और ये जो क्वेश्चन मेरा था 70 का, भाई इतना कौन काटेगा यार। इसलिए मैंने शुरू में आपको 20%, 50% और 75% के स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिए कि ये इसी से डेराइव किए जाते हैं, ठीक है। आप इसको देखिए और आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि ये कितना ईजी हो गया है परसेंटेज से। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, एक छोटे से एग्ज़ाम में बहुत पहले एमटीएस वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है ना, ये बहुत पहले पूछा गया था एमटीएस, ठीक है, एसएससी, ठीक है, उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत पहले पूछा गया था। अभी तक ये सब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आई थिंक मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो एक बार मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को डाल देना चाहिए, ठीक है ना। यदि a प्लस बी का 20% बराबर a माइनस बी का 40% है, तो a और रेशियो b का वैल्यू कितना होगा। भाई अब देख पा रहे हैं a प्लस बी, ठीक है ना, इंटू 20% को आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट 1/5 होता है, और e माइनस बी, ठीक है ना, और 40% का 2/5 होता है। मैंने 1/5 का फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा है इसके पहले वैल्यू में, अगर आपको याद होगा तो ये तुरंत कीजिएगा, कुछ करना नहीं है यार, नीचे से नीचे काट दो, ठीक है। और हम लोग आगे करते हैं, ये है, आप देख पा रहे हैं, जब ये a प्लस बी, ठीक है, बराबर 2a माइनस 2b, ठीक है, आप इसको ले सकते हो, a को उधर भेज दो तो a आ जाएगा, और b को इधर ला दो तो ये 3b हो जाएगा, ठीक है ना। तो a बाई बी इक्वल टू हो जाएगा 3/1, यानी a जो है 3 के बराबर होगा और b है 1 के बराबर होगा। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a रेशियो b इक्वल टू 3/1। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो आते हैं दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पर, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कैसे हम फ्रैक्शन का कंपैरिजन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 को बढ़ते क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, परसेंटेज से आप इसको क्विक बना सकते हैं। बहुत सारे ट्रिक हैं, ठीक है ना, किसी दो नंबर को लेकर कंपेयर करके भी आप बना सकते हैं, एज यू विश, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। लेकिन परसेंटेज वाले वैल्यू से ये सीधे सीधे आ जाएगा। जैसे 1/2 को 50% बोलते हैं, ठीक है, कॉमा 2/3 को कितने बोलते हैं 16, 2/3%, ठीक है, 66 2/3%, इसको बोलते हैं 75%, और इसे बोलते हैं 80%। अब आपको देख सकते हैं आराम से, ठीक है ना, कि ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, यानी कि इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा, सबसे बड़ा 80% है, ठीक है। मेरे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक वैल्यू है 3/8, 4/5, 4/7 और 5/11। इसे कैसे करना है, ठीक है। तो सबका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। 1/8 का कितना होता है 12, यानी 12 2/3, तो 12 36, 1 37, 37 1/2% होता है, ठीक है ना। 3 1/8 का, आप पीछे वाले वीडियो में जाइएगा, देखिएगा, मैंने इसका सारा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाया है। 4/5 का भाई 80% होता है। कैसे कैसे 1/5 का 20 होता है, 4 से ऊपर गुणा हो रहा है तो 20 में भी गुणा होगा, ये 80 बन जाएगा, ठीक है ना। ये आता है 4/7। 4/7 का मतलब वो होता है कि 1/7 की वैल्यू आपको आना चाहिए 14 2/7%, ये होता है
14 चौको 56 एक 57, ठीक है। 57 1/7%, जब आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और ये आता है 1/11। 1/11 की वैल्यू मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। 9 होता है तो 9 पचे 45, ठीक है ना, 5/11%। अब आप देख पा रहे हैं कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे कर सकते हैं। सबसे छोटी वैल्यू इसमें क्या कौन सी है, 37 वाली है, ठीक है ना। तो हम 37 को पहले लिख देंगे 1/2, ठीक है ना। इससे बड़ी 45 वाली वैल्यू है, 45 5/8। इससे बड़ी 57 1/7 वाली वैल्यू है। और सबसे बड़ी वैल्यू जो है, ठीक है, सबसे बड़ी है वो 80 वाली है, ठीक है। और इसका आप देख सकते हैं ये 37 वाला कहाँ से आया, 3/8 से आया, ठीक है ना। 45 वाला 5/11 से आया, 45। 57 1/7 4/7 से आया। और सबसे बड़ी वैल्यू 4/5 है। ये वो आंसर। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ठीक है, कि परसेंटेज से आप बड़े बड़े फ्रैक्शनों को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्त ये देख पा रहे हैं कि इतनी बड़ी वैल्यू है 99 87/99 88, 77 77/77 78, ठीक है। इसमें हम कैसे पता करेंगे, इसमें तो कोई परसेंटेज काम आएगा ही नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट का आएगा ही नहीं, कैसे करेंगे, ठीक है। देखते देखते अगर पेपर में आ जाए तो कई लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, भाई तिरछा तिरछा गुणा करो, फिर हो ही नहीं पाएगा यार, 4 डिजिट का नंबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कई लोग इसको अप्रॉक्स मान के करेंगे। तो भाई इतना नहीं सोचना है। अगर ये क्वेश्चन दिया है एग्ज़ाम में, चाहे जो भी है, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि ऊपर और नीचे का गैप कितना है, ऊपर और नीचे का गैप कितना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वो कभी भी एकदम सटीक जो है ना, सटीक क्वेश्चन देंगे, जिससे जो है ये कैलकुलेशन जो है आप सोचेंगे कि कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन होता नहीं है, ठीक है ना। तो याद करिएगा इसमें जो गैप है +1 का है, इसमें भी +1 का गैप है, ठीक है। या इसमें -1 का गैप है, नीचे से ऊपर जाने में -1 का गैप है, ठीक है। तो जब देखिए एक नियम होता है, आप लिख सकते हैं, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कि यदि ऊपर और नीचे गैप 1 का हो, ऊपर और नीचे गैप 1 का हो, तो ऊपर नीचे वाली वैल्यू में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो सबसे छोटी, और जो बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी होती है। ये सीधे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये संख्या जो है इससे बड़ी होगी, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कई लोग इसको मानेंगे कि हाँ ये 10,000 हो जाएगा, फिर इसको कैसे कम करेंगे, उस तरह से नहीं होगा। ये क्वेश्चन जो है ऐसे ही बनेगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन है 1/2, ठीक है, 2/3, 3/4, 4/5, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सबसे पहले अगर इसमें देखा जाएगा तो गैप देखा जाएगा। इसमें कितना गैप है, 1 का गैप है, इसमें भी 1 का गैप है, ठीक है ना, इसमें भी 1 का गैप है, इसमें भी 1 का गैप है। तो मैंने बोला कि जो नीचे में जब भी 1 का गैप हो, ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर में अगर 1 का गैप हो, ठीक है, तो सबसे नीचे वाली जो वैल्यू, अगर जो छोटी वैल्यू होती है, ठीक है, सबसे नीचे देखेंगे छोटी वैल्यू होगी, वो छोटी होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है ना। और जो नीचे वाली वैल्यू में जो सबसे बड़ी होगी वो, ठीक है ना, बड़ी होगी, लार्ज, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, आप इसको देखते जाइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्त। और मेरे पास 2 क्वेश्चन हैं, आप देख पा रहे हैं 287/289, 203/205, 201/200, 103 और 17/19। इसमें देखते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है। ज़रा देख लेते हैं गैप इसमें। ये स्टैंडर्ड चीज़ है, कभी भी देगा तो इस टाइप में ही देगा, ठीक है। बाकी पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इसमें 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है। तो भाई मैंने बोला था कि नीचे वाले में जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा, ये स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो होता है सबसे बड़े वाले में कितना है, 205, इसमें ये वाला हो जाएगा सबसे बड़ा, लार्जर। सेम इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है। सबसे कम वाली वैल्यू नीचे में यही है, तो ये स्मॉलर हो जाएगी, ठीक है ना।
और ये वाली जो हो जाएगी, सॉरी ये वाली सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना, लार्ज वैल्यू हो जाएगी। आई होप आप इसको समझ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। तो अब आते हैं दोस्त कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन जो है, ठीक है, वो तो हम लोग पढ़ लिया। उसी से रिलेट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे ए बी का कितना परसेंट है। तो याद रखिएगा, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, ए बी का कितना प्रतिशत है। ए जो है बी का, ठीक है ना, बी का, अगर कभी भी बी का बोले, ठीक है, तो बी को नीचे, ठीक है ना। ए बी का कितना परसेंट है, ए को ऊपर इंटू 100, ठीक है ना। ये आपको पता चल जाएगा कि ए बी का कितना प्रतिशत है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास है 20 100 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो मैंने आपको भी बताया कि जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे, ठीक है, जिसकी कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, वो जैसे 20 कितना परसेंट है, 20 कितना परसेंट, तो 20 ऊपर इंटू 100, ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, आपको आ जाएगा 20%। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या रटना है यार, ठीक है, फॉर्मूला रटते रटते परेशान हो जाओगे, कहीं अप्लाई होगा, कहीं वो समझने में अंतर होगा, आप डायरेक्ट ऐसे ही समझ लो। वैसे तो ऐसा होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। जैसे हमें कोई भी चीज़ अगर निकालना हो, रिक्वायर परसेंटेज कितना है, ठीक है, तो जिससे तुलना करना हो, नीचे लिखना, जिससे तुलना, ठीक है ना, वह नीचे, जिसको तुलना करना हो, जिसका तुलना, ठीक है ना, इंटू 100, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी भी संख्या का कंपेयर किसी भी संख्या से करना है, तो जिसका तुलना करना है वो ऊपर, जिससे तुलना करना है वो नीचे, इंटू 100, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। बाकी आप इसमें भी समझ सकते हो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो अब आते हैं हम लोग, ठीक है दोस्त, पहला क्वेश्चन है 30-50 का कितना परसेंट है। इसको मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि किसी भी संख्या का अगर हमको परसेंटेज तुलना करना है, ठीक है ना, इसमें 30 का किससे करना है, 50 से। तो जिससे करना है वो नीचे, जिसको करना है वो ऊपर, इंटू 100, ठीक है। आप इसको काटिएगा, 2 बार में कट जाएगा, ये आपको आ जाएगा 60%, ठीक है। अब आते हैं इसका 10 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर का कितना परसेंट है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी भी कंपेयर जो होता है ना, समान क्वांटिटी में करना चाहिए, समान जो उसकी मात्रा है उसमें करना चाहिए। कि हाँ सेंटीमीटर है तो आप इसको भी सेंटीमीटर बनाओ, ठीक है। इसका ऐसे होगा, 10 को ऊपर लिखेंगे, 2 किलोमीटर है, इसको पहले मीटर में बनाओ, 1000 से गुणा, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 100 से नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करना है, इंटू 100, ठीक है। अब देख रहे हैं 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये होता है 1/200%। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। इसको आप डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, 0.0, ठीक है, और 0.5%। एज योर विश, फ्रैक्शन में चाहे तो फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं, डेसिमल में चाहे तो डेसिमल में निकाल सकते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन आपको इस पर बता दिया। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब आते हैं दोस्त, एक क्वेश्चन मैंने लिया है 16,6,83.33 का कितना परसेंट है। ये थोड़ा सा अल्टर वैल्यू है, अल्टर वैल्यू नहीं है, आप इसके पहले वाले वीडियो में देखेंगे तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था, ठीक है, वो 1/6 होता था, ठीक है। यानी 1/6 की वैल्यू होती थी 16/2/3%, ठीक है ना। यही 2/3 जो होता है
0.666% आते जाता है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। डायरेक्ट गेस करना, आई थिंक जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो डायरेक्ट इसको निकाल लेंगे, लेकिन जो बिगनर होंगे वो देखेंगे कि यार 0.33% आ रहा है। भाई घबराना नहीं है, ठीक है ना। 0.33 से आपको याद आना चाहिए कि ये नीचे तो 1/3 होगा ही होगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिएगा 16 का टेबल हम पढ़ रहे हैं, 16 का पढ़ा, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 पच्चे 80, ठीक है ना। 16 पच्चे 80, तो अगर हम देखेंगे तो 5/6 जो है इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। 16 पच्चे 80, ठीक है, ये 80 होती है, और प्लस 5 दूना 10, ये 3 होता है, ठीक है ना। अगर आप इसमें देखिएगा तो सेम इसी से कंपेयर कर सकते हैं, तो ये 3 3 का 9, ठीक है ना, ये हो जाता है 83 पॉइंट प्लस 1/3, ठीक है। यही वैल्यू जो होती है प्लस 0.33 के बराबर होती है। जब इसमें ऐड कीजिएगा तो इतना आएगा। तो आपको ये सब वैल्यू पहले से पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले आपको बेसिस स्ट्रक्चर पढ़ाया जिससे आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम जो है डेसिमल का कंपेयर ना करके फ्रैक्शन का कंपेयर करेंगे। जिससे तुलना करना है वो नीचे 5/6 यानी कि ये वाली वैल्यू, और जिसकी तुलना करनी है 1/6 वो ऊपर और इंटू 100, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है 2 न्यूमरेटर हो गया, 2 डिनोमिनेटर हो गए। सबसे नीचे वाली वैल्यू उठ के ऊपर आती है और ऊपर वाली वैल्यू जाके नीचे आती है, ठीक है ना, इंटू 100, ठीक है। 6 से 6 काट देंगे, 5 से 1 काटेंगे, 20%, ठीक है। आई होप जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम होगा, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, चाहे जो भी है, तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, देख लीजिएगा। जो भी सजेशन होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज मैं क्लास ऑफ करूँगा, फिर मैं अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे। अभी तो परसेंटेज का बेसिक चल रहा है, ठीक है ना। जो भी पहले के क्वेश्चन है जो रेलवे में एसएससी एमटीएस में सीएचएसएल में पूछ रहे हैं वो मैं धीरे धीरे आपको करवाऊँगा। बहुत सारे इसमें कंसेप्ट है, जैसे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, ठीक है ना, वो मुझे बताना है। कंपेयर करना वो कैसे होता है, ठीक है। फिर हम लोग धीरे धीरे उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि परसेंटेज का जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है ना, उसमें मैंने आपको फ्रैक्शनल पार्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना, उसको आप कंप्लीट याद कर लीजिए। डेली सुबह उठ के याद कीजिए यार, याद हो जाएगा। एक बार आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो गया ना, जैसे 1/6 का 1/5 का 20% होता है, ठीक है ना, 1/3 का, ठीक है ना, 33.33% होता है, ठीक है। तो आप इसमें 2/3 का, 4/3 का, ये सब करके निकाल सकते हो, ठीक है ना, एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो गया तो आज मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।